मुख्यमंत्री मैया योजना को लेकर एक तरफ जहां बीजेपी सरकार पर निशाने साध रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आज जेएमएम की तरफ से पीसी किया गया है। इस कॉन्फ्रेंस में पार्टी के नेता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने महिलाओं को ध्यान में केंद्रित करते हुए एक महत्वाकांक्षी योजना को धरातल पर उतारने का काम किया है, इसे बीजेपी बर्दाश्त नहीं कर रही है। तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं जेएमएम के नेता, चलिए हम आपको सुनाते हैं। जोहार साथियों, इधर राज्य सरकार ने जो जेएमएम सम्मान योजना की घोषणा हुई और उसके बाद उस पर कार्रवाई भी शुरू हुई। बड़े संख्या में हमारी माताओं ने, बहनों ने, जिनकी उम्र 25 साल से ऊपर है, उन्होंने जिस उत्साह के साथ राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का स्वागत किया और राज्य सरकार ने जिस तत्परता के साथ घोषणा के बाद इसे क्रियान्वित किया, वो हमको लगता है कि राज्य सरकार का ये एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है। हम लोगों ने यह सोचा भी नहीं था कि ये आकांक्षित योजना लोगों के बीच में इतना पूरे ऊर्जा के साथ इसका स्वागत इस प्रकार से हो। शुरू में एक दिन चूंकि एक साथ कई हिट्स हो रहे थे सर्वर पर, उसके कारण थोड़ा सा स्लो हुआ, लेकिन तुरंत राज्य सरकार ने इसको संज्ञान में लेते हुए न केवल उसे दुरुस्त किया, और मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने उसकी अंतिम तिथि जो 10 तारीख तक थी, उसको 15 तारीख तक बढ़ा देने का काम किया। हमारे इस प्रगतिशील योजना से भाजपा पूरी तरह से बौखला गई। गलतफहमी और भ्रम की स्थिति पैदा करने का उनका जो एक पुराना कार्य योजना रहा है, उसी को दोहराने का काम किया। अनर्गल कई बातें उड़ाई। हम तो कल शुरू कर रहे थे, सुन रहे थे, हमारे जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी है भारतीय जनता पार्टी, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि ये योजना जो लाया गया है, इससे जनता कमाई करेगी, ये राज्य सरकार कमाई करेगी। 12,000 रुपए, लगभग 50 लाख माताओं को, बहनों को हर साल पहुंचाने का काम राज्य सरकार यदि कर रही है, तो ये तो उसके खाते से ही खर्च हो रहा है, क्योंकि अब बौखलाहट इतनी है। पहला शुरू किया था इन्होंने डेमोग्राफी पर। जब डेमोग्राफी का उनका पिटारा की सच्चाई सामने आ गई कि वो राज्य की चिंता नहीं कर रहे थे, वो धार्मिक भावना से खेल रहे थे, तो उनका वो जिस गेंद को लेकर वो आए थे, वो गेंद ही अब हवा में गायब हो गई।
अब भारतीय जनता पार्टी न मुद्दे तय कर पा रही है, न भारतीय जनता पार्टी अपने किए गए पापों का हिसाब दे पा रही है। इसलिए राज्य सरकार के जो 100 से ज्यादा योजनाएं आज धरातल पर है, उससे पूरी तरह से बौखला गई। विशेषकर महिलाओं के लिए जो सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना हो, चाहे वो फूलो झानो आशीर्वाद योजना हो, जिसमें बहनों को, माताओं को आर्थिक रूप से सबल बनाया, शैक्षणिक तौर पर सबल बनाया। जो बच्चियां आज विदेशों में जाकर पढ़ रही हैं और वहां पर नौकरी भी करने लग गई है पढ़ाई के बाद। जो आधी आबादी जो सशक्त हुई है यहाँ पर, जिसका हर स्तर पर सम्मान हुआ, हर स्तर पर उनको समृद्ध किया गया। बोलिए कि अपने नेता से 2014 के बारे में पूछे कि जो 2 करोड़ नौकरियां मिलने वाली थी, तो 20 करोड़ नौकरियां तो हो जानी थी, लेकिन जो CMI का जो डेटा है उसमें तो कहा गया कि कोरोना के बाद से अब तक 15 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, और वो भी सरकारी संस्था है। तो भाई वो बड़े आदमी है, प्रधानमंत्री जिससे उनकी बातचीत हो सकती है, उनको इस विषय में उनसे पूछना चाहिए। कई गांव में जो महिला चाइल्ड को लेकर, ट्रैफिकिंग को लेकर काम करते हैं, वो लोग राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई मुखिया भी कह रहे हैं कि अगर राशि बढ़ के मिले तो इसका बेनिफिट होगा ट्रैफिकिंग में। नहीं, देखिए अब ये शुरू हुआ, राज्य का क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति आप लोगों को भी मालूम है। हम तो कह रहे हैं कि 1,36,000 करोड़ रुपए हमारा जो बकाया है हमें दे दो, और सब बताए किसको किसको क्या क्या चाहिए। एक तो GST का पैसा रोक के रख लेते आप लोग। अभी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, जिसमें अब हमको अधिकार मिला है, जो अधिकार पहले था उसको जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, वो अधिकार छीन लिए गए थे। अब उस पर फिर से बहाल हुआ, तो हमको टैक्स से अब कुछ प्राप्ति होगी, तो सारी चीजें बढ़ेंगी। नेता प्रतिपक्ष कह रहे हैं कि इसके नाम पे हर जगह बिचौलिया कमा रहे हैं और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। 20 रुपया लिया जा रहा है, कहीं 50 रुपया फॉर्म के नाम पे, कहीं कुछ के नाम पे। आप देखिए कार्यालय में, आप साक्षात दर्शन कर लीजिएगा। हम लोगों ने संगठन के तरफ से बकायदे फॉर्म छपाए हैं। हमारे जो भी प्रखंड पंचायत स्तर से लेकर जिला स्तर के कार्यकर्ता और नेता है, वो मुफ्त में लोगों तक इस फॉर्म को पहुंचा रहे हैं। चूल्हा उला आजसू का इशू है, हम लोग चूल्हा उला कभी नहीं कर रहे। मेरा मैनिफेस्टो में चूल्हा कहीं नहीं। जितनी जरूरत है उतनी छपते रहेगी। दादा, हमने अभी सरकार की नई कल्याणकारी योजनाओं को गिनाया। आपने सहायक शिक्षक और सहायक पुलिसकर्मी के बारे में बोलना, कब तक उन लोग आंदोलन करेंगे? अब बहुत ज्यादा दिन आंदोलन नहीं करना होगा। दादा, ये बात है 15 अगस्त मंदिर से मोराबादी में धरना आंदोलन चल रहा है, सरकार को झंडा भी वहाँ पे बनाने का कार्यक्रम जो होता है, तो क्या हम लोग नेगोशिएट करेंगे पार्टी स्तर से
बहुत तरह से उनके साथ नेगोशिएशन चल रहा है, कई दौर की वार्ताएं चल रही है। उनके लगभग सभी मांगों पर, उनके मानदेय बढ़ाने पर, उनके एक्सटेंशन पर, सभी चीजों पर सहमति बनी। ये तो कुछ तत्व है जो उनको गुमराह कर रहे हैं। वो क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि इनकी जब नियुक्ति हुई थी तो रघुवर दास जी ने ऐसा क्लॉज क्यों डाल दिया था, शासकीय क्लॉज, जिनसे ये आज आंदोलन को मजबूर है। ये रघुवर सरकार के पापों का प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। जो मंत्री ने सदन में भाषण दिया था, ये कहा था कि 1.5 लाख लोगों ने रोजगार दिया है, उसका श्वेत पत्र जारी करने का है। उसमें रोजगार प्राइवेट सेक्टर में कितना दिया, सरकारी सेक्टर में। बहुत जल्दी उस पर हम लोग श्वेत पत्र लाएंगे। अभी देखिए, सरकार काम कर रही है। अभी सरकार का कार्यकाल बचा हुआ है। जब हम अगले चुनाव के दहलीज पे होंगे, हम अपना सारा हिसाब किताब देंगे। बांग्लादेश मुद्दा है, बांग्लादेश का क्या हाल हुआ आपको वाकिफ होंगे। कुछ आप बीएसएफ को सुझाव देंगे, कुछ राज्य सरकार को सुझाव देंगे। देखिए, हमारा देश पूर्णतः संप्रभु और मजबूत देश, यहाँ लोकतंत्र है और भारत सरकार पूरी तरह से सशक्त और मजबूत है। भारत के लोग भारत सरकार के साथ खड़ी है, भारत के सैन्य बल के साथ खड़ी है और सैन्य बल पे हमें पूरा भरोसा है कि हमारा देश न केवल सुरक्षित ही है वरन पूरे विश्व में मानवता के हिसाब से सबसे लोकप्रिय देशों में एक है। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक ही नहीं है, क्योंकि उनके दिमाग में जो उन्होंने महिला आरक्षण पे जो संसद में एक कानून इंट्रोड्यूस किया, अब उसका कहीं कोई जिक्र नहीं होता। लेकिन हम जो कहते थे, कहते हैं और कहेंगे, उनको हम पूरा भी करते हैं। रोजगार के क्षेत्र में भी युवाओं को लाखों जो नियुक्तियां है वो हुई। हमारे आंगनबाड़ी की बहनों को, रसोईया बहनों को हर तरह से समृद्ध किया गया। यह सरकार महिलाओं के सम्मान, महिलाओं के सशक्तिकरण पर पूरी तरह से केंद्रित है, क्योंकि जब तक महिलाएं आत्मनिर्भर नहीं बनेगी, तब तक आगे आने वाली पीढ़ी के विकास में उनकी जो सहभागिता है वो पूरे तरह से सुनिश्चित नहीं होगी। तो मैं आज पार्टी की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देते हैं कि उनके इस दूरदृष्टि वाली जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंचे और घर घर तक इसका लाभ मिले। धन्यवाद। 2-3 सवाल